Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। भारत की जो पंचवर्षीय योजना है उनसे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, जो 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट है इसको भारत ने किस कंट्री से बोरो किया है? तो पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है इसको किस देश से लिया गया है? यूएसएसआर, जिसे वर्तमान समय में रशिया कहते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं थी? तो इंडियन इकोनॉमी में टोटल 5 ईयर प्लान्स थे 12। सी इज द करेक्ट आंसर। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई, 1956 तक चली, और जो 12th पंचवर्षीय योजना थी ये 2012 से शुरू हुई और 2017 तक चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी में जो 5 ईयर प्लान्स थे उनको प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो पंचवर्षीय योजना थी इनको तैयार किया जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, यानी योजना आयोग। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में लागू करने के लिए फाइनल अप्रूवल किसके द्वारा दिया जाता था? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने की अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दी जाती थी? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसकी स्थापना किस तारीख को की गई? तो एनडीसी की स्थापना की गई है 6 अगस्त 1992। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो प्लानिंग कमीशन है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो जैसे कि हम जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 ईयर प्लान को प्रिपेयर किया जाता था योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के द्वारा। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी का जो प्लानिंग कमीशन है इसको भंग किस तारीख को किया गया? तो योजना आयोग को डिसॉल्व किया गया 17 अगस्त 2014। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को हटाने के बाद बनाया गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना किस डेट को की गई? तो नीति आयोग की स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? तो नीति आयोग जो हैं इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसने फोकस किया था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, यानी सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास? ये किस पंचवर्षीय योजना का एक तरह से फोकस था? तो इसका सही आंसर है 9th 5 ईयर प्लान। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका यही टारगेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 5 ईयर प्लान है जिसकी थीम थी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास? तो ये एक तरह से थीम थी 12th 5 ईयर प्लान की, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि चली थी आपकी 2012 से लेके 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 5 ईयर प्लान है जिसने फोकस किया था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पर, यानी आर्थिक उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित किस पंचवर्षीय योजना का था? तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे जो फोकस था वो था 6th 5 ईयर प्लान। बी इज द करेक्ट आंसर। 6th 5 ईयर प्लान चला है 1980 से लेके 1985 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसे गैडगिल योजना भी कहते हैं? तो वो 5 ईयर प्लान जिसे गैडगिल योजना भी कहते हैं वो है 3rd 5 ईयर प्लान। डी इज द करेक्ट आंसर। 3rd 5 ईयर प्लान चला था 1961 से लेके 1966 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा 5 ईयर प्लान है जिसकी थीम थी रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ?
तो तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास ये किस पंचवर्षीय योजना का विषय था? तो इसका सही आंसर है 11th 5 ईयर प्लान। सी इसका करेक्ट आंसर। 2007 से लेके 2012 तक चला था आपका 11th 5 ईयर प्लान। जब इसमें एक वर्ड ऐड और कर दिया जाता है फास्ट, तो ये बन जाता है 12th 5 ईयर प्लान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसका फोकस था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित ये किस पंचवर्षीय योजना का टारगेट था? तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ये टारगेट था 8th 5 ईयर प्लान का। बी इसका करेक्ट आंसर। 8th 5 ईयर प्लान चला है 1992 से लेके 1997 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसने एम किया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान था जिसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना? तो ये टारगेट रखा गया था 3rd 5 ईयर प्लान का। डी इसका करेक्ट आंसर। और इसका टेन्योर रहा है 1961 से लेके 1966 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे? पहला था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, दूसरा था प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो स्थिरता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि, ये किस पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे 4th 5 ईयर प्लान के? ए इज द करेक्ट आंसर। 4th 5 ईयर प्लान चला था 1969 से लेके 1974 तक अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी यानी 5 ईयर प्लान था जिसका उद्देश्य था कि अगले 10 सालों में जो पर कैपिटा इनकम है भारत की वो डबल करनी है? तो ऐसी पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य था कि अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना है, यह था 10th 5 ईयर प्लान का। सी इज द करेक्ट आंसर। 10th 5 ईयर प्लान चला है 2002 से लेके 2007 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा 5 ईयर प्लान था जो बेस्ड था हेरोड-डोमर मॉडल पर? तो ऐसी पंचवर्षीय योजना जो हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी वो थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ए इज द करेक्ट आंसर। और इसका टाइम पीरियड रहा है 1951 से लेके 1956 तक और ये बेस्ड था हेरोड-डोमर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान था जो कि महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था? तो ऐसी पंचवर्षीय योजना जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी 2nd 5 ईयर प्लान। बी इज द करेक्ट आंसर। 2nd 5 ईयर प्लान का टेन्योर है 1956 से लेके 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का जो टारगेट था इसको इम्प्लीमेंट किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो परिवार नियोजन कार्यक्रमों का जो टारगेट था इसको किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया गया? तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया 4th 5 ईयर प्लान में। ये 4th 5 ईयर प्लान का एक टारगेट था जिसको इम्प्लीमेंट किया गया। ए इज द करेक्ट आंसर। और 4th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड रहा है 1969 से लेके 1974 अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी 5 ईयर प्लान था जिसने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी इंडस्ट्रियलाइजेशन को? तो ऐसी पंचवर्षीय योजना जिसने औद्योगिकरण को हायर प्रायोरिटी दी है वो है आपका 2nd 5 ईयर प्लान। बी इज द करेक्ट आंसर। 2nd 5 ईयर प्लान ने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी इंडस्ट्रियलाइजेशन को और इसका टाइम पीरियड रहा है 1956 से लेकर 1961 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हमारे देश में स्थापित किए गए? तो वो था आपका पहला पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष जो था 1956, उसमें 5 IIT इंडिया में स्थापित किए गए। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम यानी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर किस पंचवर्षीय योजना के समय काल के दौरान हुआ था? तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था 1971 में। तो ये हुआ था आपका 4th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 4th 5 ईयर प्लान का टारगेट रहा है 1969 से लेकर 1974।
तो ये युद्ध हुआ था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा 5 ईयर प्लान है भारत की इकॉनमी का जो फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो कृषि पर केंद्रित थी? उसका सही आंसर है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहली पंचवर्षीय योजना किस पे फोकस थी? एग्रीकल्चर पर। इसका टाइम पीरियड रहा है 1951 से लेकर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन के पहले डिप्टी चेयरमैन कौन थे? तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पर जो प्लानिंग कमीशन था इसके पहले डिप्टी चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? गुलजारी लाल नंदा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस 5 ईयर प्लान के दौरान इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना? तो ऐसी पंचवर्षीय योजना जिसके दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना वो था आपका सेकंड 5 ईयर प्लान। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान था एग्रीकल्चर पर बेस पर, सेकंड था इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लस एग्रीकल्चर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 स्टील प्लांट स्थापित किए गए भारतीय अर्थव्यवस्था की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो इंडिया में 5 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए किस 5 ईयर प्लान के दौरान? सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान। बी इज द करेक्ट आंसर। इसका टाइम पीरियड है 1956 से लेकर 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई है सेकंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत, जिसका टाइम पीरियड था 1956 से लेकर 1961। अब इस टाइम पीरियड में इस कमीशन की स्थापना की गई 1957 में होमी जे भाभा के अंतर्गत। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मेजर इंडियन बैंक्स थे जिनको नेशनलाइज किस वर्ष किया गया? 14 प्रमुख जो भारतीय बैंक थे इनका राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसे 5 ईयर प्लान में पूछा जाता है तो ये आएगा आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस 5 ईयर प्लान के दौरान ब्लू रेवोल्यूशन को भारत में शुरू किया गया? तो ऐसी पंचवर्षीय योजना जिसके अंतर्गत भारत में नीली क्रांति को शुरू किया गया वो है आपका 7th 5 ईयर प्लान। ए इज द करेक्ट आंसर। 7th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है 1985 से लेकर 1990 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस 5 ईयर प्लान जो था वो अफेक्ट हुआ था सूखे और 2 युद्धों की वजह से? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की ऐसी पंचवर्षीय योजना जिस पे प्रभाव पड़ा था सूखे और 2 युद्धों का वो था आपका थर्ड 5 ईयर प्लान। सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान एक तो ड्राउट की कंडीशन देखेगी यानी सूखे की, दूसरा देखेंगे 2 वॉर्स। और ये वॉर कब कब हुए थे? एक हुआ था 1962 में इंडोसिनो वॉर, एक हुआ था 1965 में इंडो पाक वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड जस्टिस ये मुख्य उद्देश्य किस भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 ईयर प्लान का था? तो गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को ख़त्म करना, रोजगार और न्याय किस भारतीय अर्थव्यवस्था की पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये था आपका 5th 5 ईयर प्लान का। सी इज द करेक्ट आंसर। इसका टाइम पीरियड रहा है 1974 से लेकर 1978 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को किस पंचवर्षीय योजना में इंट्रोड्यूस किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? 5th 5 ईयर प्लान। डी इज द करेक्ट आंसर। इसका टाइम पीरियड है 1974 से लेके 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई पब्लिक सेक्टर में पहली बार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? 7th 5 ईयर प्लान। सी इज द करेक्ट आंसर, जिसका टाइम पीरियड है 1985 से लेकर 1990। ये बार बार टाइम पीरियड लिखने का पर्पस ये है कि आपको ये याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन के जनक के रूप में जाना जाता है एम विश्वेश्वरैया को। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का संस्थापक कौन है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना भारत की इकोनॉमी की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो नाबार्ड की स्थापना की गई है 6th 5 ईयर प्लान में। सी इज द करेक्ट आंसर, जिसका टाइम पीरियड है 1980 से लेकर 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड जो है यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना वर्ष क्या है? तो इसकी स्थापना की गई है 12 जुलाई 1982 में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई महाराष्ट्र में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से वे कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें भारत की सरकार ने नारा दिया गरीबी हटाओ? तो भारत की सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? ये दिया गया 5th 5 ईयर प्लान में। बी इज द करेक्ट आंसर। इसको 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में इस नारे को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम यानी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसको किस 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया? तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? 5th 5 ईयर प्लान में। सी इज द करेक्ट आंसर। इसका टाइम पीरियड रहा है 1974 से लेके 1978 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो था इसको किसने प्रिपेयर किया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको प्रिपेयर किया गया था डीपी धार के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो केवीआईसी यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है इसकी स्थापना की गई है 2nd 5 ईयर प्लान में। ए इज द करेक्ट आंसर। वैसे इसका स्थापना वर्ष है 1957 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारत में जो प्लानिंग कमीशन बना है वो बना है नेशनल प्लानिंग कमेटी के सुझावों पर। तो इस नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई 1938 में। जो आईएनसी का सेशन हुआ था 1938 का हरिपुरा में, जिसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, उन्होंने इस कमेटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने इस नेशनल प्लानिंग कमेटी को बनाया और इस कमेटी के चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जो अर्थव्यवस्था में गांधीयन प्लान है इसको किसने तैयार किया था? तो इंडियन इकोनॉमी का जो गांधीयन प्लान है यानी गांधीवादी योजना, इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था SN अग्रवाल के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी का जो सर्वोदय प्लान है इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सर्वोदय योजना थी इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था जयप्रकाश नारायण यानी JP नारायण जी के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल्स प्लान यानी लोगों की योजना, इसको प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया था? तो पीपल्स प्लान जो था इसको प्रिपेयर किया गया था MN रॉय जी के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी का जो सर्वोदय प्लान था इसको किस वर्ष इंट्रोड्यूस किया गया? तो सर्वोदय प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया 1950 में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी का जो बॉम्बे प्लान था इसको किस वर्ष इंट्रोड्यूस किया गया? तो बॉम्बे योजना को इंट्रोड्यूस किया गया 1944 में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी का जो गांधीयन प्लान था इसको किस वर्ष इंट्रोड्यूस किया गया? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो गांधीवादी योजना थी इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1944 में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी का जो पीपल्स प्लान था इसको किस वर्ष इंट्रोड्यूस किया गया? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जनता योजना थी इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1945 में 1945। बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पुस्तक है प्लैन्ड इकोनॉमी इन इंडिया, इसको पब्लिश किसने किया? इस पुस्तक को पब्लिश किया गया 1934 में एम विश्वेश्वरैया जी के द्वारा। बी इसका करेक्ट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी भी जाती है कि प्लैन्ड इकोनॉमी इन इंडिया पुस्तक को किसने पब्लिश किया था? एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना किस पंचवर्ष योजना के दौरान की गई? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना की गई है 1 जुलाई 1955। तो ये टाइम पीरियड आता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना किस पंचवर्ष योजना में की गई? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना की गई है 1965 और ये आता है आपका थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। सी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका टाइम पीरियड रहा है 1961 से लेके 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किस वर्ष किया गया? तो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है इनको शुरू किया गया 1975 में। सी इसका करेक्ट आंसर। अगर 5 ईयर प्लान पूछेंगे तो आएगा आपका 5th 5 ईयर प्लान जिसमें इनको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसको किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में लॉन्च किया गया? तो एकीकृत बाल विकास योजना को शुरू किया गया आपके 5th 5 ईयर प्लान में। बी इसका करेक्ट आंसर। 5th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 1974 से लेके 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना को किस 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया गया? तो जवाहर जो रोजगार योजना है इसको लॉन्च किया गया है वैसे 7th 5 ईयर प्लान में। अगर इसके डेट की बात करें तो वो डेट है आपकी 1 अप्रैल 1989 में। बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा 5 ईयर प्लान है जिसको भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष में इंट्रोड्यूस किया गया? तो भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? 5th 5 ईयर प्लान। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको लॉन्च किया गया 1997 और ये चला है आपका 2002 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान, इसको किस पंचवर्षीय योजना में लॉन्च किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया 2001 में और ये आता है आपका 9th 5 ईयर प्लान में। बी इसका करेक्ट आंसर, जिसका कार्यकाल है 1997 से लेके 2002 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी का जो 11th 5 ईयर प्लान था इसको किसने प्रिपेयर किया था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसका कार्यकाल था 2007 से लेके 2012 तक, इसको प्रिपेयर किया गया था सी रंगाराजन के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी रिफॉर्म्स इनमें से किस वर्ष इंट्रोड्यूस किए गए? एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इनको इंट्रोड्यूस किया गया 1991 में। बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी रिफॉर्म्स जो हैं किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए? तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के जो सुधार थे इनको इंट्रोड्यूस किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर। ये उस समय पीवी नरसिम्हा राव जो थे उनकी सरकार में ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर अंडर एलपीजी रिफॉर्म्स इज नोन एज। तो जब प्राइवेट सेक्टर से आप रिस्ट्रिक्शन हटा देते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है लिबरलाइजेशन, यानी उसको लिबर्टी दे दी आपने। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शन अंडर एलपीजी रिफॉर्म इज नोन एज। एलपीजी रिफॉर्म्स के अंतर्गत जब व्यापार से आप रिस्ट्रिक्शन हटा देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज अंडर एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी सुधारों के अंतर्गत जब आप कई क्षेत्रों पे सरकार का जो रोल है उसको कम कर देते हैं तो उसको बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वह कौन सा 5 ईयर प्लान है जिसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था? तो वो 5 ईयर प्लान था आपका 5th 5 ईयर प्लान। 5वीं पंचवर्षीय योजना ने अपने कार्यकाल पूरा नहीं किया। इसको लॉन्च किया गया था 1974 में, पर इसे 1978 में ही बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहली पंचवर्षीय योजना ही भारत की इकॉनमी की वो कब लॉन्च की गई?
तो भारत अर्थव्यवस्था की जो पहली 5 ईयर प्लान था इसको लॉन्च किया गया 1951 में। डी इसका करेक्ट आंसर, और ये चला है आपका 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 12th 5 ईयर प्लान था इंडियन इकोनॉमी का, इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसको लॉन्च किया गया 2012 में। डी इसका करेक्ट आंसर, और ये पंचवर्षीय योजना चली है 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी का जो हॉलीडे प्लान था इसका टाइम पीरियड क्या है? तो हॉलीडे प्लान को लॉन्च किया गया था आफ्टर थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान के फेल होने के बाद ही हॉलीडे प्लान को लॉन्च किया गया 1966, और ये चला है 1969। डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी का जो रोलिंग प्लान है इसका टाइम पीरियड क्या था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो रोलिंग योजना थी इसकी समय अवधि थी 1978 से लेकर 1980 तक। बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी का जो 5th 5 ईयर प्लान था इसे लॉन्च किया गया किसकी लीडरशिप में? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसको किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? इंदिरा गांधी के। सी इज द करेक्ट आंसर, कि इसका समय काल रहा है 1974 से लेकर 1978 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इंडियन इकोनॉमी को, इसको टर्मिनेट किस वर्ष किया गया? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी 5th 5 ईयर प्लान को समाप्त कर दिया गया 1978 में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी का जो 5th 5 ईयर प्लान था इसको टर्मिनेट किसके द्वारा किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया गया मोरारजी देसाई जी के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे जो इंडियन इकोनॉमी के 5 ईयर प्लान्स हैं उनके बारे में। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आए हैं। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत,